Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I am your English teacher. Welcome to Connected Classroom Revision and Test Series. तो आज हमारा फर्स्ट डे है। आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन से। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ नाउन और उसकी डिफरेंट टाइप्स को। आफ्टर दैट विल गो टू दी एक्सरसाइज जो कि आपका टेस्ट है और फिर हम उसको इकट्ठे यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है, चाहे वो एक कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई जगह हो। ठीक है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, किसी भी चीज़, किसी भी जगह या किसी भी इंसान के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब देखते हैं कि नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं। नाउन की टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नाम, कोई भी ऐसी चीज़ का नाम, इंसान या कोई भी जो कि कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ शी इज़ अ गर्ल, तो जो गर्ल है, ठीक है, दैट इज़ अ कॉमन नाउन। ठीक है, मैं किसी भी कॉमन चीज़ के बारे में बात करती हूँ, मैं चेयर के बारे में बात करती हूँ, टेबल के बारे में बात करती हूँ, तो किसी भी चीज़ का जो नाम कॉमन होगा उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। A common noun is a noun that refers to general category of things rather than a specific individual or place. तो जब भी हम किसी चीज़ की जनरल कैटेगरी के अंदर बात करेंगे, जब भी हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक करके बात नहीं करेंगे, तब वो क्या होगी, वो कॉमन होगी। और कॉमन नाउन उसको हम कहते हैं, उस नेम को कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, जब हम गर्ल की बात कर रहे हैं, जब हम चेयर की बात कर रहे हैं, जब हम सिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी गर्ल हो सकती है, कोई भी चेयर हो सकती है, कोई भी सिटी हो सकती है, हम स्पेसिफिक किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करें, तो वो क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा। फिर उसके बाद उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डॉग, सिटी, टीचर। तो ये सब किसकी एग्जांपल्स हो गई, ये नाउन की एग्जांपल्स हो गई, कॉमन नाउन की एग्जांपल हो गई। कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। और कॉमन नाउन कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता अनटिल और अनलेस कि वो एक सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा हो। ठीक है, तो हमेशा हम इन वर्ड्स को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, जैसे डॉग, सिटी, टीचर, कोई भी ऐसी चीज। ओके, अच्छा, अब हम लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज बेसिकली अ नाउन दैट रेफर्स टू स्पेसिफिक यूनिक इंडिविजुअल्स और प्लेसेस और थिंग्स। तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक, किसी यूनिक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो होगा प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, माई नेम इज़ मुतीबा, तो मेरा नाम प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक टीचर के बारे में बात हो रही है। जब मैं टीचर कह रही थी दैट वाज अ कॉमन नाउन, बट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ या किसी और टीचर के बारे में बात कर रही हूँ, उनका नाम लेके, तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसी तरह सिटी। अगर मैं यहाँ पे कहूँ इस्लामाबाद या किसी भी सिटी का नाम लूँ तो वो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अगर मैं खाली सिटी लिखूंगी तो वो कॉमन नाउन होगा। सिमिलरली, किसी स्पेसिफिक हॉलीडे के बारे में बात होगी तो वो भी प्रॉपर नाउन होगा। क्रिसमस के बारे में बात कर सकते हैं हम, ईद के बारे में बात कर सकते हैं, कोई भी ऐसे स्पेसिफिक ओकेजन के बारे में बात की जा सकती है। फिर हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन, जब भी हम ढेर सारी चीज़ों को या एक से ज़्यादा चीज़ों को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठे एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, 5 बच्चियाँ इकट्ठी बैठी हैं तो हम उसको कहेंगे ग्रुप। ठीक है, 11 लोग हैं, एक मैच खेलने जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे टीम। ठीक है, तो ढेर सारी चीज़ें जब हम उसको कंसीडर करते हैं, एक चीज़, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। A collective noun is a noun that refers to a group of people, animals or things. अब इंसान, चीज़ें और कोई भी जानवर वगैरह, इन सब के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इनके ग्रुप्स के अंदर क्या क्या आ सकता है? टीम आ सकता है, फैमिली आ सकता है, फ्लॉक आ सकता है, कमेटी आ सकता है, हर्ड आ सकता है, बंच आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं कलेक्टिव। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कलेक्शन है ढेर सारी चीज़ों की जिसको हम कंसीडर करते हैं एक। ठीक है, टीम। अब हम इसके साथ हम इसको सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो
तो हम लिखेंगे इसके साथ इज रादर आर, हम आर की जगह इसके साथ इज लिखेंगे क्योंकि ढेर सारी चीज़ों को हमने मिला के सिंगल चीज़ कंसीडर किया था। फिर आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू एन आइडिया, फीलिंग और कॉन्सेप्ट। अब आपको पता है कि कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम देख नहीं सकते, लेकिन जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते एग्जिस्ट वो भी करती हैं। जैसे हम बात करते हैं विजडम की, तो विजडम, डू यू हैव विजडम? यस यू हैव, बट कैन यू सी इट? नो। कैन यू टच इट? नो। तो जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते अपनी 5 सेंसेस से, फील नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, वो होती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू एन आइडिया, फीलिंग और कॉन्सेप्ट। अब ये किसी भी आइडिया, फीलिंग या कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं। हैप्पी, कैन यू सी हैप्पी? नो, आप हैप्पी देख नहीं सकते बट हैप्पी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग है। इसी तरह हमारे पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, हैप्पीनेस, राइट, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, फ्रीडम, यू कैन फील इट बट यू कैन नॉट सी इट, राइट, लव, एंगर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अच्छा, अब ये इंटेंजिबल होते हैं, इट कैन नॉट बी परसीव थ्रू आवर सेंसेस, हम अपनी सेंसेस से नहीं परसीव कर सकते। फिर आता है इसी को ऑपोजिट हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फिजिकल चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं, जो एग्जिस्ट कर सकती है आपकी आंखों के सामने, वो क्या है? वो कॉन्क्रीट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज अ कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, ये वॉल, ये डिफरेंट चीज़ें, हम इन सब चीज़ों को कॉन्क्रीट नाउन कह सकते हैं। अच्छा, अब a concrete noun is a noun that refers to a physical object or substance. ठीक है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। अब हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ बुक, चेयर, वाटर, ट्री, जिस भी चीज़ को आप टच कर सकते हैं वो क्या है? वो कॉन्क्रीट नाउन है। सिंपल इज दैट। फिर आ जाते हैं हम काउंटेबल नाउन्स पे। काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। ठीक है, अब वो चीज़ें जिसको हम एक इंडिविजुअली काउंट नहीं करते, जिसको ग्रुप में काउंट करते हैं, जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं। पेन, पेन्स, बुक, बुक्स। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को हम सिंगल काउंट नहीं करते, अब हम इन ग्रुप को एस लगा के, यस लगा के हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल आ गई, बुक्स, बुक्स, डॉग, डॉग्स। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, वो काउंटेबल होते हैं। फिर आते हैं अनकाउंटेबल पर। अनकाउंटेबल के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिनको आप इंडिविजुअली, अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब ये वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बारे में आप इनके साथ एस नहीं लगा के इनको प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर्स नहीं कह सकते। ठीक है, हेयर, हेयर्स नहीं कह सकते आप। ठीक है, इसी तरह एयर, हैप्पीनेस, जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ, आप नहीं काउंट कर सकते वाटर का इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, आप उसको लीटर में मेजर करेंगे या जिस तरह की चीज़ों को आप केजी में मेजर करेंगे, लेकिन आप इनको नंबर्स की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या होंगे? ये अनकाउंटेबल होंगे। उसी तरह हैप्पीनेस है हमारे पास। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑफ्टन सब्सटेंसेस, मटीरियल्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये हमारे पास अनकाउंटेबल होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? अ मटीरियल नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ सब्सटेंस और मटीरियल। तो मटीरियल नाउन किसी भी सब्सटेंस या मटीरियल को रेफर करता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रॉ मटीरियल हो, जिससे कोई चीज़ बन सकती है, वो आपका मटीरियल नाउन होता है। अब इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वुड, स्टील। अब इसमें आप कुछ भी, कोई भी मेटल की फॉर्म ले सकते हैं, कोई भी आप डिफरेंट चीज़ ले सकते हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं कॉटन ले सकते हैं, सिल्क ले सकते हैं, कोई भी रॉ फॉर्म जिससे आपने कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है। उसके बाद लेट्स मूव टू द लास्ट कैटेगरी विच इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स आर द नाउन्स जो कि दो
एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब इनका मकसद एक कॉन्सेप्ट को ही कन्वे करना है, एक चीज़ के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन दो वर्ड्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं वो कैसे वर्ड्स हैं, जैसे बुक शेल्फ, टूथब्रश, बर्थडे, ठीक है। बुक एंड शेल्फ, दे आर टू वर्ड्स, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। बुक भी एक नाउन है, शेल्फ भी एक नाउन है, दोनों इकट्ठे मिलके बुक शेल्फ आपको एक चीज़ के बारे में बता रही है, दो चीज़ों के बारे में नहीं बता रही, ठीक है। तो जब दो वर्ड्स मिलके एक वर्ड के बारे में बात करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, एक पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो क्या होगा, वो कंपाउंड नाउन होगा। कंपाउंड नाउन्स कैन बी रिटन एज वन वर्ड, हाइफिनेटेड और एज सेपरेट वर्ड्स। अब आप इनको हाइफन के साथ भी लिख सकते हैं, डैश लगा के भी, जैसे फादर इन लॉ, सिमिलरली आप इनको इकट्ठे भी, कुछ वर्ड्स को आप इकट्ठे लिख सकते हैं, जैसे बुक शेल्फ लिखा हुआ हो, या फिर आप दो वर्ड्स को अलग अलग भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डाइनिंग टेबल, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स भी आप इन तीन तरीके से इन वर्ड्स को लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ रिवाइज किया होगा। हमने आज क्या पढ़ा, हमने नाउन पढ़ा और उसकी सब टाइप्स को हमने आज डिस्कस किया। लेट्स मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज, जो आप लोगों का आज का टेस्ट है, हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो ये टेस्ट है, ये आप लोगों के ग्रुप्स में भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, बट राइट नाउ आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स जो कि अभी देख रहे हैं मेरे साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। लेट्स सी कि आपको कितना समझ में आया, आप लोगों ने कैसे रिवाइज किया, और देखते हैं अगर आपको ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, सो बेसिकली सी द इंस्ट्रक्शंस, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, द अंडरलाइन वर्ड इज नाउन, टिक द करेक्ट टाइप ऑफ नाउन। अब आपके पास यहाँ पर जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन हुए हैं वो नाउन की एक टाइप है, और आपने बताना है कि वो कौन सी टाइप है। यू हैव टू चूज बिटवीन दीज वर्ड्स, देयर आर 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज फ्रॉम दीज ऑप्शंस। इन 4 ऑप्शंस में से आपने चूज करना है कि विच वन इज द राइट ऑप्शन। सो ऑनेस्टी इज एडमायर्ड बाय एवरीवन। ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी क्या है, ये कौन सी टाइप ऑफ नाउन है? Is it a concrete noun? Can you touch it? It's abstract noun, proper, material. अब इनमें से कौन सी, इन चारों में से which type of noun is this? This is abstract noun, right? Why this is abstract? क्यों ये abstract है? Because you cannot see it, but you can feel it. You know it exists. आप किसी के action के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन you cannot see it. आप इसको किसी के देख नहीं सकते कि ऑनेस्टी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अ टीम इज प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। अब टीम क्या है, क्या ये कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन है? तो ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों कलेक्टिव नाउन है? टीम का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो टीम के अंदर ढेर सारे लोग होते हैं, तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। बट एट द सेम टाइम ये हमारे पास कॉमन नाउन भी है और ये हमारे पास काउंटेबल नाउन भी है, ठीक है। लेकिन आपने इसको कलेक्टिव नाउन ही कंसीडर करना है यहाँ पे। फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, शी बॉट अ न्यू ड्रेस यस्टरडे। अब यहाँ पे ड्रेस जो कि अंडरलाइन हुआ है, विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस? इज इट अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल or material? Which type of noun is this? This is countable, right? क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, ड्रेसेस कह सकते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ ड्रेसेस, राइट। हम इसको प्लूरल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं। अनकाउंटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि काउंट किया जा सकता है। मटीरियल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये रॉ फॉर्म में है ही नहीं, इट्स अ मेड अप थिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, Islamabad is the capital of Pakistan. Islamabad, is it common, proper, collective, or abstract? Hurry up, guys. Which one is the right answer? Proper. Why it's proper? Because it's name of a proper city. एक city का नाम proper name है, ठीक है, specific चीज है। अच्छा, the ring is made of gold. अब gold क्या है? Is it concrete, material, abstract, or proper?
अब हमें पता है कि रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, रिंग के बारे में बात हो रही है कि वो गोल्ड से बनी है, इट्स मटेरियल, राइट? द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब ये क्या है? डॉग क्या है हमारे पास? इज इट प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट? क्योंकि आप इसको टच कर सकते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एक चीज है, कलेक्टिव नहीं हो सकती। अब कॉमन है या प्रॉपर है? क्योंकि हम इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो दिस इज कॉमन नाउन, राइट? ही गेव मी सम यूजफुल एडवाइस। अब एडवाइस क्या है हमारे पास? क्या आप काउंट कर सकते हैं इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसका मतलब ये काउंटेबल नहीं है। क्या इससे हम चीजें बना सकते हैं? नहीं, मटेरियल भी नहीं है, अनकाउंटेबल। यस, इट्स अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि आप एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, यस, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई। अब फ्लॉक क्या है? व्हाट इज अ फ्लॉक? फ्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, वी नो दैट। तो क्या ये कॉमन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है? विच वन इज द राइट आंसर? कलेक्टिव, ठीक है? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, हमें पता है कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं जो उड़ रहे हैं, ठीक है? तो क्या है ये? कलेक्टिव नाउन है। शी पैक्ड हर टूथब्रश। अब टूथब्रश हमें पता है कि क्या है? इज इट कॉमन, इज इट कंपाउंड, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल? मटीरियल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे हम चीजें नहीं बना रहे। एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है। कंपाउंड और कॉमन, ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, और एट दिस मोमेंट हम कंपाउंड के साथ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, फिर द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब हमें उन्होंने वुड के बारे में नहीं पूछा, दे आर आस्किंग अबाउट द टेबल। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन है, प्रॉपर है या कलेक्टिव है? यू हैव टू चूज। इट्स कॉमन नाउ। व्हाई? बिकॉज आप एब्स्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप इसको टच कर सकते हैं, प्रॉपर नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक चीज नहीं है, कलेक्टिव क्योंकि एक चीज है तो कलेक्टिव नाउन भी नहीं हो सकता। तो ये क्या है? ये कॉमन है। फिर आगे बात करेंगे, हैप्पीनेस कैन नॉट बी मेजर्ड। हैप्पीनेस, अब हैप्पीनेस क्या है? कैन यू सी हैप्पीनेस? नो, यू कैन नॉट, बट यू कैन फील इट। तो क्या ये कॉन्क्रीट है? नहीं, हम टच ही नहीं कर सकते हैप्पीनेस को। एब्स्ट्रैक्ट? यस, इट्स एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? हम अगले ऑप्शन पे जा ही नहीं रहे कि काउंटेबल है या नहीं है। इट्स नॉट काउंटेबल, तो ये अगर अनकाउंटेबल होता तो वो भी एक ऑप्शन हमारे पास होता। तो काउंटेबल भी नहीं है और मटेरियल की बेस से हम कोई चीज़ बना नहीं सकते, तो ये मटेरियल भी नहीं है। द बस स्टॉप इज वेरी क्राउडेड। बस स्टॉप एक चीज़ है लेकिन दो वर्ड्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ये प्रॉपर है? नहीं। क्या ये कंपाउंड है? क्या कलेक्टिव है? क्या एब्स्ट्रैक्ट है? दिस इज कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप मेरे साथ साथ एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। He drank a glass of milk. अब इस सेंटेंस के अंदर मिल्क क्या है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है या प्रॉपर है? प्रॉपर नहीं हो सकता क्योंकि कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट नहीं हो रहा और स्पेसिफिक चीज भी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, आप टच कर सकते हो तो नहीं है। अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? आप क्या मिल्क को काउंट कर सकते हो? नहीं, तो क्या हुआ? ये अनकाउंटेबल, ठीक है? अजलान वॉन द कॉम्पिटिशन। अब अजलान क्या है? कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या कॉन्क्रीट है? अजलान इज अ प्रॉपर नाउन क्योंकि स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन है। द चेयर इज ब्रोकन। अब जो चेयर है वो क्या मटीरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन है या प्रॉपर है? विच वन इज द राइट ऑप्शन? चेयर, क्योंकि चेयर से हम और चीजें नहीं बना सकते तो वो मटीरियल नहीं हो सकती। एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है। कॉमन ये हो सकती है क्योंकि कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है तो प्रॉपर नहीं हो सकती, स्पेसिफिक नहीं है तो ये कॉमन है। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड बाय। हर्ड ग्रुप को कहते हैं, तो क्या होगा? कॉन्क्रीट होगा, कलेक्टिव होगा, कॉमन होगा या प्रॉपर होगा? विच वन इज द राइट आंसर? दिस इज कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली द माउंटेन लुक्स ब्यूटिफुल। अब जो माउंटेन है वो क्या है? इज इट एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, प्रॉपर और मटीरियल? क्या आप इसको टच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हम
इसको टच कर सकते हैं तो कॉन्क्रीट तो हो सकता है, प्रॉपर नहीं हो सकता, कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट नहीं हो रहा और कोई स्पेसिफिक चीज़ भी नहीं है। मटेरियल, हम इसे चीज़ें नहीं बना सकते तो मटेरियल भी नहीं है। दिस इज कॉन्क्रीट नाउन। ही रोट हिज नोट्स इन अ नोटबुक। अब आप मुझे बताएंगे ये क्या है नोटबुक? कॉमन है, कंपाउंड है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है? दिस इज कंपाउंड. Why? Because it's made up of two words, note and book, and it's giving one meaning. एक चीज के बारे में बता रही है, एक सिंगल यूनिट के बारे में बात हो रही है. We need some water. Water क्या है? Countable है, uncountable है, proper है या collective है? Mark your answer. This is uncountable, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते. The statue is made of stone. Stone क्या है? Abstract है, material है, proper है या countable है? This is material. क्यों material है? क्योंकि इससे statue बना है. I bought 3 apples. Apples क्या है? Uncountable, countable, abstract या material? This is countable. Countable क्यों है? क्योंकि apples को हम count कर सकते हैं. The class is silent today. Class क्या है? Proper है, collective है, abstract है या countable है? Collective है, क्योंकि class के अंदर group of people है, ढेर सारे लोग हैं. Freedom is everyone's right. Freedom. Freedom क्या proper है, abstract है, concrete है या material है? Think about it. क्या ये proper है, abstract है, concrete है या material है? This is abstract. You cannot see it, but you can feel it. The cat is sleeping. Cat abstract है, concrete है, proper है या collective है? Abstract नहीं हो सकता. Concrete, can you touch it? Yes. Proper नहीं हो सकता क्योंकि specific चीज नहीं है, क्योंकि एक चीज है तो collective भी नहीं हो सकता. Let's move forward. The railway station is far away. The railway station is far away. अब railway station क्या है? Compound है, common है, abstract है या material है? Railway station क्या है? Compound है, क्योंकि 2 words मिलके एक meaning convey कर रहे हैं. She wore a silk साड़ी. अब silk क्या है? Proper है, material है, countable है या abstract है? This is material. There are many books on the shelf. अब books क्या है? Uncountable, countable, abstract या proper? क्या ये uncountable है? नहीं. Countable, abstract या proper? This is countable. The city never sleeps. City क्या है? Proper है, common है, abstract है या collective है? क्योंकि city किसी भी specific चीज के बारे में बात नहीं कर रही, तो हमारे पास ये है common noun. He showed great bravery. अब bravery क्या है? Concrete है, abstract है, proper है या countable है? Bravery को आप देख नहीं सकते, that is abstract. तो ये आज हमने देखा कि हमने सीखा कि noun और उसकी types क्या है, हमने उसकी revision की और उसके बाद हमने इस exercise को solve किया. I want all of you to tell me कि आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए इसमें. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिखिएगा कि आपने कितने मार्क्स आज के टेस्ट के अंदर गेन किए. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.